पूर्व प्रधानमंत्री की मनाई जन्म जयंती, गायों को खिलाया चारा व गुड़ की सभामणि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर भवानी मंडी शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्री साईं गौशाला में जाकर गौमाता का पूजन कर गायों को सवामणि, दलिया, गुड़, दाल, आयुर्वेदिक दवाइयों और हरा चारा खिलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता बंशीलाल बरतानी का माला पहनाकर जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष विनय पौरवाल, जिला मंत्री इंद्रपाल, मंडल महामंत्री अमित चतुर्वेदी, सुरेश पाल यादव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप पौरवाल, ओबीसी मंडल अध्यक्ष लोकेश नामदेव, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर रंगीला, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीप राज पुरोहित, श्वेता मेरा, दुर्गा यादव, ठेकेदार पार्षद मिथुन वाडिया, मयंक कक्कू, नामा, संतोष राव, मराठा, राजकुमार पौरवाल, मुकेश संगी, पूनम अनुपारेता, अनु, सुवी कुमार नायर, भाजपा आईटी सेल मंडल अध्यक्ष हरीश सेन, अशोक मैर, अनुराग मोदी, ऋषभ संगी, विनय अग्रवाल, राजपुर आदि गुप्ता कार्यकर्ता मौजूद थे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। भवानी मंडी में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा सम्मान समारोह किया आयोजित। समाज सचिव विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का चतुर्मास नगर में विधिवत संपन्न हुआ। इसमें उपलक्ष्य में समाज समिति द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चतुर्मास में सहयोग करने वाले गोपाल दलाल, कमलेश दलाल परिवार, मड़तवाल समाज, धर्मचंद कोटीवाला, श्वेतांबर जैन समाज, भोजनशाला प्रायोजक पाटनी परिवार, विजय जैन, कमल सांवला परिवार, आवास समिति सदस्य अर्पित जैन, राहुल जैन, विकास जैन, विशाल सांवला, अमन सांवला, विशेष कार्यकर्ता प्रदीप पाटनी, राजकुमार जैन, नमन जैन, प्रमन जैन आदि कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट सुरेश वर्मा। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर गंगधार डीएसपी ब्रजमोहन मीणा के स्थानांतरण पर उन्हें विदाई दी गई। आयोजित समारोह में उपस्थित डग एसएचओ पन्नालाल चौधरी, गंगधार एसएचओ बाबूलाल बीना, उनेल एसएचओ भवन सिंह, पुलिस जवानों सहित पत्रकारों ने सतरंगी साफा पहनाकर शीपल भेंट करके प्रतीक चिन्ह दिया। पत्रकारों ने उनके कार्यकाल की सराहना की और कहा कि कम ही समय में डीएसपी मीणा ने अपने कार्यों के बल पर लोगों को दिलों में जगह बना ली, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गंगधार चोमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को गंगधार डीएसपी रामावतार मीणा एवं डग बीडीओ भानुमोली मोदी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत डोडी एवं चौमेला में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की मौके पर सघन जांच की गई। ग्राम पंचायत डोडी में ग्रेवलमय पुलिया निर्माण, डोडी में घाटी पर हो रहे कार्यस्थल पर 40 श्रमिकों में से 34 श्रमिकों ही उपस्थित पाए गए। वहीं ग्राम पंचायत चौमेला में ग्रेवल सड़क में पुलिया निर्माण, तहसील भवन के यहाँ से गोलखेड़ी रोड पर तक चल रहे कार्यस्थल पर 29 श्रमिकों में से 21 श्रमिकों की मौके पर उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को ग्राम पंचायत चौमेला में कार्य संतोषप्रद नहीं पाया गया। इस पर एसडीएम द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु मौके पर मैट को ही दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत चौमेला में कार्य कर उपस्थित नरेगा श्रमिकों जानीबाई ने गुलगोटू रोग पर पीड़ित होने पर उन्हें चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी। श्रमिक जानीबाई की चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर एसडीएम के द्वारा मौके पर से ही ब्लॉक सीएचएमओ को दूरभाष पर जानकारी का रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में करवाया तथा इलाज के लिए पाबंद किया गया। ग्राम पंचायत चौमेला से नरेगा श्रमिक सुहाग भाई व सोहन भाई के द्वारा बताया गया कि उन्होंने परिवार में 2 बच्चे विकलांग है। इस पर एसडीएम द्वारा मौके पर ही समाज कल्याण विभाग अधिकारी को दूरभाष पर विकलांग बच्चों की पेंशन चालू करवाए जाने हेतु पाबंद किया गया।
क्षेत्र में चल रही नरेगा कार्यों में निरंतर किए जा रहे निरीक्षण के दौरान मैट द्वारा कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण ग्राम पंचायत बरडिया बीरजी में मैट मोहनलाल, ग्राम पंचायत सुनारी में मैट रणजीत सिंह एवं ग्राम पंचायत डग में मैट नंद किशोर को ब्लैक लिस्ट किया गया। ग्राम पंचायत बरडिया बीरजी सुनारी एवं डग के ग्राम विकास अधिकारी कनिक सहायक एवं ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उक्त कार्यों की मस्टरोल भुगतान शून्य करने हेतु जब्त की गई ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो सके। एसडीएम रामावतार मीणा एवं बीडीओ भानुमोली मौर्य द्वारा ग्राम पंचायत चौमेला के संजय पार्क में रैन बसेरा हेतु स्थान पर निर्धारण कर शीत ऋतु में रैन बसेरा प्रारंभ करवाए जाने एवं रैन बसेरे में पेयजल तथा सर्दी से बचाव हेतु विस्तार आदि की व्यवस्था करवाने पर ग्राम पंचायत चौमेला को निर्देश प्रदान किए गए। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। श्याम फाउंडेशन के तत्वावधान में 300 यात्री खाटू श्याम को हुए रवाना। रामगंज मंडी की संध्या बेला में श्री श्याम फाउंडेशन के तत्वावधान में 300 यात्री का दल खाटू श्याम को रवाना हुआ। यह सभी झालावाड़ कोटा रेलगाड़ी से कोटा से रवाना हुए तथा वहां से सभी दूसरी ट्रेन से रिंगस तक जाएंगे, जहां से निशान यात्रा को लेकर बाबा श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। इससे पूर्व में इन सभी ने बाबा श्याम के जयकारों का उद्घोष किया। इन सभी का जोश देखने को बनता था। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। खैराबाद पंचायत राज जिला परिषद के संपूर्ण परिणाम घोषित। जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, उप जिला प्रमुख कृष्ण कुमार अहिर, प्रधान कलावती मेघवाल, उप प्रधान सुनील गौतम चुने गए। खैराबाद पंचायत राज व जिला परिषद के शुक्रवार को सभी परिणाम घोषित हो गए थे, जिनमें से खैराबाद पंचायत समिति की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। जहां कोटा जिला प्रमुख भाजपा के मुकेश मेघवाल बने। मुकेश मेघवाल को 13 मत व कांग्रेस की गीता मेघवाल को 10 मत मिले। अब जिला प्रमुख भाजपा के ही कृष्ण कुमार एडवोकेट चुने गए। कृष्ण कुमार को 13 मत, कांग्रेस के अब्दुल सलाम को 10 मत प्राप्त हुए। इससे पहले गुरुवार को प्रधान पद के लिए चुने गए थे, जिसमें प्रधान पद पर भाजपा की कलावती मेघवाल चुनी गई थी। कलावती मेघवाल को 14 मत, कांग्रेस की अनिशा को 9 मत मिले। वहीं शुक्रवार को प्रधान पद के लिए भी चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें सभी भाजपा के उम्मीदवार चुने गए। भाजपा के सुनील गौतम उप प्रधान बने गए। सुनील गौतम को 14 मत, कांग्रेस को भीमराज गुर्जर को 9 मत मिले। इस तरह खैराबाद पंचायत समिति में भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा। खैराबाद से शाकिर खान की रिपोर्ट। आदर्श विद्या मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्म जयंती पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में कविता पाठ, गीत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्म जयंती पर चल रहे साप्ताहिक कार्यक्रम की कड़ी में आज आदर्श विद्या मंदिर परिसर में कविता पाठ, गीत एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अटल जी के अनेक कविताएं, गीत और भाषण के माध्यम से स्वयं अटल जी को याद कर उनका गुणगान किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र जैन ने कहा कि अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह अच्छे लेखक, कवि, वक्ता, श्रेष्ठ सांसद, ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कभी भी सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गोपाल गर्ग ने की। कार्यक्रम प्रभारी भानु जैन ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत पार्षद वर्षा जैन, भाजपा जिला मंत्री राजकुमारी नागर, नगर मंत्री ममता चंदक, पूर्व पार्षद पंकज पारेता, कवि राजेश मांद्रिया ने भी भारत माता के चित्र पे प्रमुख दीप प्रज्वलित कर की। कविता प्रतियोगिता में शिवानी ने प्रथम, नेहा दाकर गर्विता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गीत प्रतियोगिता में हिमांशु ने प्रथम एवं वंदना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में अक्षत राठौड़ ने प्रथम एवं रेखा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही अंतिमा ज्वाला, दिव्या अहिर, अभय अनुभव, नम्रता नेहा ने भी अपने गीत, भाषण एवं कविताओं के माध्यम से सशक्त प्रस्तुति दी। शाला प्राचार्य कृष्ण मुरारी शर्मा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। अवैध बजरी परिवहन के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
झालावाड़ जिले के कामखेड़ा पुलिस ने की कार्रवाई, जहां अवैध बजरी परिवहन के तहत कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह मय पुलिस टीम द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु कुंजरा जोड़ के पास अकलेरा मनोर थाना रोड पर सनिया घाट नेवज नदी से बजरी का अवैध तरीके से परिवहन करते पाए जाने पर बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर को जब्त कर अभियुक्त इनायत पुत्र शब्बीर खान जाति मेवाती निवासी कुंजरा थाना कामखेड़ा के खिलाफ अवैध खनन के तहत कार्रवाई करते हुए 191/2021 धारा 369 भाग संख्या व 4/21 MMDR एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस गठित टीम के सदस्यों थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल अभिषेक, पुष्पेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। कामखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। आपसी विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग, दर्जन भर लोग हुए घायल। झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। उसी दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग व मारपीट में एक दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को मनोर थाना चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ घायलों को प्राथमिक चिकित्सालय के बाद उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच सदर पद को लेकर विवाद चल रहा था। उस विवाद में बाद में खुद ही रंग ले लिया। झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे में काजी चौक इलाके में आज शनिवार दोपहर आपसी विवाद के चलते एक समुदाय के दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। इस झगड़े में जमकर लाठी डंडे चले तो एक पक्ष ने फायरिंग भी कर दी, जिसमें छर्रे लगने से करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही मनोर थाना डीएसपी रणवीर सिंह मय पुलिस जाब्ते से मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां से गंभीर घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कस्बे में मुस्लिम समुदाय के पूर्व सदर अकील खान और कांग्रेस नेता लियाकत अली के परिवार के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था। इस विवाद में आज एक पक्ष ने लोगों ने दूसरे पक्ष के मोहल्ले में पहुंचकर गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया और देखते ही देखते यह विवाद ही संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले तो वहीं एक पक्ष द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें पक्ष के साथ को तो दूसरे पक्ष के 4 लोगों को घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही मनोर थाना डीएसपी रणवीर सिंह समेत भारी पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को मनोर थाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया। अस्पताल रेफर के दौरान फिलहाल मनोर थाना पुलिस सारे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस दौरान डीवाईएसपी ने बताया कि कहां से आए इतने अवैध हथियार। घायल अकील ने बताया कि लियाकत ने पूरे परिवार के लोगों को बंदूकों एयर पिस्टल लेकर मौके पर पहुंचे थे और ये फायरिंग की। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ पुलिस द्वारा हथियार पाबंदी व बरामदगी के नाम पर इक्के दुक्के देशी कट्टों के साथ लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, वहीं इतने बड़े कस्बे में खूनी झपट के दौरान हथियारों का नंगा प्रदर्शन कैसे हो सकता है। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सहायक संघ ब्लॉक की बैठक संपन्न। ग्राम पंचायत सहायक संघ ब्लॉक अकलेरा की बैठक गणेश मंदिर प्रांगण में मेला मैदान अकलेरा में रखी गई, जिसमें अकलेरा ब्लॉक आगामी 5-6-7 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर धरने पर पहुंचने का आह्वान किया। बैठक को ब्लॉक अध्यक्ष हरिवल्लभ मीणा ने संबोधित किया। वह जानकारी जिला संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा दी गई। अकलेरा झालावाड़ से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। जिंदगी और मौत के खुद खेलते हुए बंदर ले सकते हैं कभी किसी की जान।
चावरा ऐसे ही कुछ नजारे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कैसे बंदर उछल कूद करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने के लिए करंट के तारों को सहारा लेकर गुजर रहे हैं। जबकि में भी बंदरों के आतंक से यहाँ पर रहवासी परेशान थे और कुछ लोगों को तो बंदरों को काटने से घायल भी हो गए थे। जहाँ कर की वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कुछ बंदरों को पकड़ भी लिया, लेकिन बंदरों को काटने का सिलसिला अभी भी कहीं नहीं थमा। मगर अब तो इन बंदरों ने हद ही पार कर दी। बिजली के तारों पर लटकते हुए यह बंदर यहाँ से दूसरी ओर जाते हुए नजारा साफ देख सकते हैं। जावरा के घंटाघर चौराहे पर बिजली के तारों पर जहां पर यहाँ बंदर इन तारों पर लटकते हुए एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर ही सैकड़ों लोगों की इसी मार्ग से आना जाना लगा रहता है और अगर बंदरों ने उत्पात से कहीं बिजली के तार टूट गए तो आखिर कौन होगा जिम्मेदार। ऐसे हादसों का इसलिए हादसों से पहले जाग जाए। अगर जवाबदार ऐसे दृश्य देखने के बाद तो आने वाले समय में ऐसी अनहोनी से बचा जा सकता है, क्योंकि ये बंदर अपनी खुद की जान से भी खेल रहे हैं, बिजली के तारों पर लटकते हुए और राहगीरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। फिलहाल ऐसी कुछ तस्वीरें आपके सामने हमारे रतलाम ब्यूरो रिपोर्टर कीर्ति वर्रा द्वारा दिखाई गई है। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति वर्रा। दरअसल स्त्री सम्मेलन में जनसंख्या को लेकर हुआ विचार विमर्श। नई कस्बे में गुड़ा गोपाल जी रोड स्थित निजी मैरिज गार्डन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान को नैनवा तहसील स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जनसंख्या को लेकर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में मुख्य वक्ता श्री पंचनाम दशनाम जूना अखाड़ा आध्यात्मिक आश्रय दई के महामंडलेश्वर स्वामी श्रीचंदन महाराज ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में समान स्वरूप में देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने केंद्र सरकार तक इस आवाज को पहुंचाने का आह्वान किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान का बूथ स्तर तक विस्तार करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून निर्माण नहीं होने तक जन आंदोलन जारी रखेंगे। सम्मेलन में फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी मीलिया संरक्षक सत्यनारायण माहेश्वरी, उपाध्यक्ष हेमराज नागर, महेश जिंदल, तहसील अध्यक्ष नैनवा सुरेंद्र गोयल, जिला परिषद सदस्य कन्हैया लाल पीना, शक्ति सिंह आशुवस्त, समस्त जैन ने भी संबोधित किया। इस दौरान मुकेश जिंदल, सेवा भारती समिति अध्यक्ष रामेश कुमार कचोड़ तथा कार्यक्रम संचालन विष्णु दादीज ने किया। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश के मुसलमानों को ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी के साथ देश की उन्नति के लिए प्रयास करना है। चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय पर एक स्थानीय वाटिका में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ने कहा कि मंच से 24 दिसंबर को 19 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इन वर्षों में मंच ने यह प्रयास किया है कि देश में मुसलमान को देश की प्रगति से कंधा मिलाकर ईमानदारी के साथ उनके सहयोग करने के लिए प्रेरित किया और उनमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सफल भी रहा। इसी के कारण आज मुस्लिम समाज में कई लोग देश की प्रगति में आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि 19 वर्ष पहले इंद्रेश कुमार और पूर्व संघ संचालक के.सी. सुदर्शन ने इस मंच की स्थापना की थी। इसके बाद इस मंच से उत्तर प्रगति की है। उन्होंने कहा है कि 70 वर्षों से कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को कंधे से रखकर भ्रमित किया। वही संघ के मुस्लिम समाज को भी जोड़ने का प्रयास किया है और इस मंच के माध्यम से प्रत्येक मुसलमान को राष्ट्र की प्रगति की विचारधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में राम जन्मभूमि के मामले में आपसी समझ में साथ निपटाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370-35A को हटाने का मुस्लिम समाज को लोग स्वागत करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में विकास में बाधक बने हुए थे। अब इनके हटाने से जम्मू कश्मीर में भी पूरे राष्ट्र जैसा विकास हो सकेगा। भावी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि मंच मुस्लिम समाज की मातृशक्ति को शिक्षा के साथ साथ कुटीर उद्योग लगाने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में कोरोना में संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए मुस्लिम समुदाय के कोरोना की वैक्सीन के लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा, जिससे कि चित्तौड़गढ़ जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त रहे। वहीं इस अवसर पर पर्यावरण
प्रकोष्ठ में हाजी मोहम्मद सलीम ने बताया कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच विगत कई वर्षों से पर्यावरण की दिशा में बढ़ चढ़कर काम कर रहा है और मंच के सदस्यों ने विद्यालय, दरगाह सहित कई अन्य धार्मिक स्थलों पर भी पौधारोपण किया। चित्तौड़गढ़ से ही गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जो मैंने अभी आपको निवेदन किया कि हम लोग हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय मार्गदर्शक के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तरफ जो हम मिलते हैं उसका हम लोग उसकी पालना करते हुए काम करते हैं। विशेष तौर से हम सफाई अभियान जो हमारे मुस्लिम गंदी बस्तियों में रहता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं। बच्चों की शिक्षा, महिला उत्थान, महिलाओं को स्वरोजगार, और एक अभी हमारी इस तरफ तो ये योजना लागू नहीं हुई राजस्थान में, लेकिन यूपी में भी एक अनाज बैंक बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। उसके अलावा जो भी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको आम जो सुविधा है उसको मुहैया कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये सब लोग मुस्लिम मंच के माध्यम से ही करते हैं। हमें कोई सरकारी मदद या कि सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। हम केंद्र सरकार के प्रति समर्पित है कि उन्होंने सारी चीज़ों को हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, और हम लोग उसमें कई हद तक सफल हैं। और क्या योजना है पर्यावरण क्षेत्र में? सर, हमें आगे से भी काफ़ी आदेश मिले हैं और जहाँ जहाँ पौधे वगैरह है और जहाँ पर्यावरण का मिसयूज़ हो रहा है उसको सही करना है, उनको जांचना है और उनके पीछे लगना है। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण के लिए पूरा एक हमारे मंच ने कि पूरे इंडिया लेवल पे एक प्रकोष्ठ बनाया है। उस प्रकोष्ठ पे स्टेट वाइज भी बने हुए हैं और जिले वाइज सब जगह भी काम चालू, बांटने का काम चल रहा है और टीम तैयार कर रहे हैं जिससे पूरे पंचायत क्षेत्र तक जाके पूरा काम कर सकें। चित्तौड़गढ़ में क्रिसमस पर्व पर नहीं होंगे कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ में लगातार दूसरे वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सभी धर्मों में कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सिमट कर रह गए। वहीं अब ईसाई समुदाय के प्रमुख पर्व क्रिसमस पर्व में भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। इस वर्ष भी क्रिसमस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित पेंटेकोस्टल चर्च में भी कोई आयोजन नहीं होंगे। जानकारी देते हुए फादर जॉनी बी अब्राहिम ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर क्रिसमस के अवसर पर रेलवे स्टेशन के सामने विजय कॉलोनी स्थित पेंटेकोस्टल चर्च में सबसे बड़ा आयोजन होता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी कोरोना गायन सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। चर्च के भीतर एक बाहरी और विशेष सजावट होती है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी बड़ी संख्या में अनुयायी चर्च पहुंचते हैं और मुख्य दिवस पर भी भारी भीड़ रहती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगातार दूसरे वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते क्रिसमस के अवसर पर पेंटेकोस्टल चर्च में कोई आयोजन नहीं होगा। इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन की पालना में क्रिसमस के आयोजन को लेकर किसी भी पर्व की तैयारियां नहीं की गई। चर्च के अंदर केवल क्रिसमस ट्री सजाया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इस साल यानी आज क्रिसमस के पूर्व संध्या में और कल विशेष रूप से कोई भी कार्यक्रम चर्च में नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के उस प्रोटोकॉल के अनुसार पिछले 2 साल से हमने नहीं किया। इस साल भी सरकार के नियम के अनुसार और उस प्रोटोकॉल के अनुसार हम बड़े विशेष कार्यक्रम नहीं करना चाहते। साथ साथ चर्च में जरूर देश की खुशहाली के लिए, अखंडता के लिए प्रार्थना की जाएगी और लोगों से यही अपील है, प्रार्थना है कि वो सब अपने अपने घरों में रहकर इस खुशी के माहौल या क्रिसमस के इस महोत्सव को अपने घर पे ही मनाए जाए। देशवासियों को, खासतौर से चित्तौड़ के सब लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं, साथ साथ नए साल की मुबारक। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यशाला में बताए टिप्स। करके सीखने का अवसर प्रदान करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित बाराबूदी और कोटा जिले में आदर्श विद्या मंदिर व स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालयों में प्रधानाचार्य व आचार्य दीदियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन हेतु स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर तृतीय कोटा के श्री श्यामांताय ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण चल रहा है।
विद्या भारती के जिला सोशल मीडिया प्रमुख सत्यनारायण पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सेमिनार के द्वितीय दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालकों ने जिज्ञासा, उत्सुकता व बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए सीखने की प्रतिफल विषय पर आदर्श विद्या मंदिर गैलखेड़ी छिपा पड़ोद 12 के प्रधानाचार्य हरि सिंह गोचर द्वारा कोटा 12 बूंदी में प्रशिक्षार्थियों को प्रयोगात्मक व नवाचार युक्त गतिविधि आधारित शिक्षा का अभ्यास करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी मनुष्य को प्रयोग द्वारा रुचि अनुसार कार्य करने हेतु प्रवृत्त किया जाता है तो वहीं उस कार्य को पूरे मन से करता है। अर्थात ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 भारत के केंद्रित शिक्षा नीति है, जिसमें करके सीखने का अवसर व नेतृत्व क्षमता बालकों को प्रदान करनी है। बालकों के मुक्त विकास, नेतृत्व क्षमता, तार्किक शक्ति आदि गुणों का चमत्कारिक रूप से विकास होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें हमारी परंपराओं व संस्कृति का पोषण करने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को शैक्षणिक सहायक सामग्री TLM द्वारा करके सीखने के गुणों का विकास व क्षमता विकसित करने हेतु क्रियाकलाप करवाए, जिसमें से सभी ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक सहभागिता की। ये जानकारी विद्या भारती प्रचार द्वारा दी गई। छिपापुर 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। नंदघर पर मनाया गया क्रिसमस डे। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में नंदघरों पर घर परियोजना जो कि अनिल अग्रवाल फाउंडेशन एवं वेदांता समूह की सहयोगी संस्था गुमाना पीपल्स टू पीपल्स जिया के सौजन्य से 12 नंदघरों पर सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी के मार्गदर्शन में क्रिसमस डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दौरान सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी ने 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस डे के बारे में संबंधित जानकारी दी गई और इस दौरान बच्चों के साथ चित्रकला एवं बच्चों को सांता क्लॉस बनाए गए और ट्रॉफियां वितरित की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व सभी नंदघरों के कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगियों का व बच्चों के अभिभावकों सहित ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वेदांता के द्वारा हमारे गांव नंदघर में बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। गुमाना संस्था के सहयोग से हमारे नंदघर में नई बातें बताते हैं बच्चों को और नई गतिविधियां सिखाते हैं और गर्भवती महिलाओं को नई जानकारी देते हैं। साफ सफाई के बारे में बताते हैं। हर महीने कोई प्रोग्राम होता है उसको बनाया जाता है और बच्चे भी बड़े जागरूक होकर इसमें हिस्सा लेते हैं और टाइम से आते हैं। मेरा नाम पुष्पा कुमार है, मैं महिला ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। मुंबई से सटे कल्याण में स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए शिवसेना ने अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल्याण से सटे मोहना में गौतम अडानी के अडानी ग्रुप के NRC कंपनी की जमीन खरीदी है। वहां पर NRC कंपनी की पुरानी इमारत को हटाकर अडानी ग्रुप नया प्रोजेक्ट निर्माण करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में स्थानीय भूमिपुत्रों एवं सुशिक्षित युवाओं को नौकरी में पहली प्राथमिकता दी जाए। इस मांग को लेकर शिवसेना के उप विभाग प्रमुख अंकुश जोगदाड़, पूर्व नगर सेवक मयूर पाटिल की अगुवाई में बहुसंख्यक युवाओं ने अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा निकाला। इस दौरान विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले मयूर पाटिल तथा अंकुश जोगदन ने कहा है कि अडानी ग्रुप के विकास में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी से पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से पढ़े लिखे युवा वर्ग में बेरोजगारी की मार चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि NRC कंपनी में कामगार सालों से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए युवाओं को रोजगार तथा कामगारों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो अडानी ग्रुप के खिलाफ भारी जन आंदोलन करने की चेतावनी शिवसेना की तरफ से दी गई। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कल का जो मोर्चे के बारे में मैं बताता हूँ, तो कल का मोर्चा था वो अपना अदानी के बारे में। तो अदानी का इधर सब वेयर हाउस होने वाले, तो वेयर हाउस में अपना स्थानिक का वर्कर को, स्थानिक बेरोजगार जो लड़के हैं उन लोग को नौकरी मिलना चाहिए।
वो हिसाब से हम लोग वो मोर्चा लेके गए और हमारा ग्रामस्थ का यही माध्यम मानने के लिए गया हम लोग क्या उधर सब बेरोजगार को हमारा गाँव वाले को इधर नौकरी मिलना मांगता, इसलिए मैं मोना ग्रामस्थ वजह से मैं खुद वो अदानी के ऑफिस में चला गया था। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहोगे, कल आपने ऐसी कंपनी में आंदोलन किया, जिसका क्या कहना चाहोगे, किस विषय को लेकर? ऐसा है हमारे आदरणीय बालक मंत्री साहब, आदरणीय आमदार हमारे शिवराज साहब, यहाँ का सिचुएशन ऐसा है 2019 को एनआरसी के बदले अदानी आए, ठीक है, एनआरसी पर खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा 13 को बैठक का आयोजन हुआ। खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा के लिए श्याम परिवार के तत्वावधान में बड़के बालाजी मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्याम परिवार की तरफ से पिछले वर्ष भी इसी वर्ष की तरह दई खाटू श्याम जी की लाखेरी से द्वितीय पदयात्रा के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, जब बैठक में सर्वसम्मति से 12 जनवरी को 4 भुजा मंदिर से निशान के साथ खाटू श्याम जी के लिए पैदल यात्रा दई के लिए रवाना होगी। यात्रा का करवर में रात्रि विश्राम के बाद 13 जनवरी एकादशी को पैदल यात्री बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। बैठक में बाबा श्याम की पूजा से लेकर भोजन तक की व्यवस्था के लिए यात्रियों को रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए श्याम परिवार के सदस्यों की समिति बनाकर जिम्मेदारी दी। इस दौरान बैठक में कृष्ण मुरारी सेदावत, आश्रय स्वालका, दीपक सोनी, पवन गोयनाका, सागर गोयल, अभिषेक गर्ग, बनवारी सैनी, पवन गर्ग, राधेश्याम मीणा सहित कई श्याम परिवार के सदस्य मौजूद रहे। दई लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। हरिपुर ग्राम देवांत में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में 5वें दिन कथा व्यास पंडित गिरीशानंद शास्त्री ने भगवान कृष्ण के नामांकन की कथा सुनाई। सैलाकुई हरिपुर ग्राम देवांत ब्राह्मण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक पंडित गिरीशानंद शास्त्री जोशी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। कथा सुन श्रद्धालु झूमने को विवश हो गए। कथा व्यास ने कहा कि भगवान कृष्ण किसी के नाम से भरा जा सकता है, जैसे कोई गोविंद, कोई गोपाला, कोई भजन में विस्तार पूर्वक बताया। व्यास ने भगवान की दामोदर की कथा सुनाई, जब द्रौपदी ने भगवान के 4 तार में बांधा था। उन्होंने भगवान की गाय चराने की कथा भी सुनाई। भगवान कृष्ण गायों को लेकर सुबह निकल जाते थे। भगवान कृष्ण के गायों से इतना लगाव था कि वे अपने आप को भी भूल जाते थे कि बीच बीच में पंडित संजय शर्मा कृष्ण ध्यानी ने सुंदर सुंदर वचनों गोविंद मेरो गोपाल, मेरो है गोपाल, मेरो है पांडाल में भक्तों के विभोर कर दिया। वे सभी लोगों ने सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के भगवान सभी लोगों के दुख हर लेते हैं। भगवान से तो भाव से भूखे होते हैं। भगवान कृष्ण तो सभी को प्यार करते हैं, वही भगवान सभी के प्यारे हैं। भगवान विष्णु भगवान के भूखे हैं। इस मौके पर पंडित संजय कृष्ण ध्यानी, अखिल कॉलोनी, कैलाश जोशी, नीरज वीर, सी रावत, अनीता गुसाई, किरण कुंदन सिंह नेगी, दिनेश नेगी, नीलम माना, माया, प्रियंका चमोली, ओमवती, दूरी, सपना, राजेश आदि मौजूद रहे। सैलाकुई से मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्र की आरएन सेवा संस्थान द्वारा शिवनगर बस्ती की पाठशाला में लगभग 40 बच्चों को जूते वितरित किए गए। संस्था द्वारा तुलसा का पौधा लगाकर तुलसी दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किया। संस्था द्वारा लगभग 40 बच्चों को जूते वितरण किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष निरंजन चौहान ने की। संस्था के संस्थापक डॉक्टर आले मलिक रहमानी ने बताया कि सर्दी के प्रकोप को देखते हुए संस्था ने लगभग 40 बच्चों को जूते वितरित किए और जल्द ही ड्रेस वितरित करेगी। उन्होंने कहा कि निरक्षर बच्चों को साक्षर बनाने के लिए
उनकी संस्था ने बीड़ा उठाया है। ऐसे में आर्यन सेवा संस्थान द्वारा ऐसे बच्चों को साक्षर बनाने का काम करेगी तथा उनके बाद नजदीकी विद्यालय में उन्हें दाखिला कराएगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष निरंजन चौहान ने कहा कि जिसमें उनका भविष्य उज्जवल बन सके। इस मौके पर अध्यक्ष कैप्टन निरंजन चौहान, डॉक्टर आइया मलिक रहमानी, निशा कौर, मईम रावत, अंशिका, निकिता, जीनत रविंदर आदि संस्था के सदस्य मौजूद रहे। सेलाकुई से संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट।